अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की ने रविवार को एक अहम बयान जारी करते हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को नई दिशा देने की बात कही। उन्होंने खुलासा किया कि भारत के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने दिल्ली और काबुल के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर सहमति जताई है, ताकि लोगों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक सुगम बनाया जा सके। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के इरादे से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुत्की ने भारत को खासतौर पर खनिज संसाधनों, कृषि और खेल जैसे क्षेत्र में निवेश करने का खुला निमंत्रण भी दिया। उन्होंने चाबहार पोर्ट और वाघा बॉर्डर को व्यापार के लिए खोलने की संभावनाओं पर भी सकारात्मक बातचीत की जानकारी दी। मुत्की ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी चाहता है और उनका मानना है कि वाघा सीमा को व्यापार के लिए खोलना दोनों देशों के बीच सबसे तेज, सरल और व्यवहारिक मार्ग साबित हो सकता है। ये कदम न केवल व्यापार बढ़ाएगा बल्कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संपर्क को भी मजबूती देगा। हाल ही में आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति को लेकर उठे विवाद पर सफाई देते हुए मुत्की ने स्पष्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद कम समय में आयोजित की गई थी और सीमित संख्या में पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के पीछे कोई भेदभाव या महिला विरोधी मानसिकता नहीं थी, बल्कि एक तकनीकी कारण था। महिलाओं की शिक्षा को लेकर जारी अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मुत्की ने कहा कि अफगानिस्तान की शिक्षा प्रणाली का देवबंद अन्य धार्मिक संस्थानों से ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। उनके अनुसार वर्तमान में अफगानिस्तान में लगभग 1 करोड़ छात्र शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जिनमें 28 लाख महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि धार्मिक मदरसों में ग्रेजुएशन स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था है, जिससे ये साबित होता है कि अफगानिस्तान शिक्षा विरोधी नहीं है। हालांकि मुत्की ने ये भी माना कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं पर शैक्षणिक प्रतिबंध है, लेकिन इन्होंने इसे स्थायी प्रतिबंध नहीं बताया। मुत्की ने जोर देते हुए कहा कि महिलाओं की पढ़ाई को इस्लाम में हराम नहीं माना गया, बल्कि ये एक अस्थायी निलंबन है जो कुछ व्यवस्थागत कारणों से लागू किया गया है और इसे भविष्य में हटाया जा सकता है। उनका ये बयान संकेत देता है कि तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच अपने रुख में लचीलापन दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।